नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटिलिगो के दौरान पेशेंट्स कुछ ऐसे काम करें या कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करें जिनकी मदद से वो अपनी इस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी विटिलिगो की प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं या उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने उस फैक्टर पर काम करना पड़ेगा कि आपके शरीर में किसी भी चीज की अगर डेफिशिएंसी है आप उसे फुलफिल करें। जनरली विटिलिगो के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन लेवल डाउन मिलते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 या 13 से नीचे है तो आप अपनी डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड को इंक्रीज करें। आप इसके लिए इवन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और साथ साथ आप आयरन और फॉलिक एसिड को बढ़ाने के लिए डाइट में भी कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अनार, अंजीर और पालक को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। पालक एक ऐसा फूड है जो आपके शरीर में मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है। जब विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेलेनोसाइट्स का कम बनना। मेलेनोसाइट सेल्स जो आपके शरीर में होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं या उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप पालक खाते हैं तो ये आपके शरीर में मेलेनोसाइट्स की भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो आप पालक भी खा सकते हैं। वहीं दूसरी टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है आप अपनी डाइट में विटामिन B12 और विटामिन डी को फोकस करें, क्योंकि कई बार पेशेंट्स में देखा जाता है उनके शरीर में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होती है और ये दोनों विटामिन ऐसी हैं जो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी पॉजिटिव सेल्स को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है आपके स्किन के कलर के लिए, तो ऐसे में आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी काफी जरूरी हो जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में इनकी कमी है तो आप इनको फुलफिल करें। वहीं साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होती है तो इसकी वजह से आपकी जो रिकवरी है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन दोनों को अपने शरीर में एक हेल्दी लेवल पर रखें। तीसरी टिप जो विटिलिगो पेशेंट्स को फॉलो करनी है वो है उन्हें अपनी डाइट का खासा ध्यान रखना है। उन्हें अपनी डाइट में दालें, पालक और बीट रूट को ऐड ऑन करना है। वहीं उन्हें अपनी डाइट से नॉन-वेज डाइट जैसे फिश है, रेड मीट है, एग है, इन सब को अवॉइड करना है। और फिश की बात करी, फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और विटिलिगो पेशेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छा होता है, तो इसके लिए वो फिश नहीं खा सकते। इसके लिए वो सप्लीमेंट्स यानी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स आते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन वो फिश नहीं खा सकते। उन्हें नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है और साथ ही साथ वो अखरोट, बादाम, काजू ये सारी चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें नॉनवेज डाइट को अवॉइड करना है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कई बार पेशेंट्स गलतियां कर देते हैं और फिर उनका जो विटिलिगो की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे में आपको इस बात पर भी ध्यान दें। तो चौथी टिप जो विटिलिगो पेशेंट्स को फॉलो करनी है वो है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से उन्हें बचना है। ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स जो बहुत गलत हो जाते हैं उनके लिए, जैसे आप देखेंगे ठंडे के बाद तुरंत गर्म पी लेना या गर्म के बाद तुरंत ठंडा पी लेना, या आप देखेंगे खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं लोग या डेयरी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे खाना गर्म होता है और आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी होती है। वहीं आप देखेंगे या कई बार पेशेंट्स खट्टा खाने के बाद तुरंत दूध पी लेते हैं। और एक एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, मछली खाने के बाद कई लोग दूध पी लेते हैं और उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो ये भी विटिलिगो को एग्रीवेट करता है। तो ऐसे में आपको इन कॉम्बिनेशन से बचना होगा, क्योंकि ये आपके विटिलिगो की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। जब आपको रिकवरी लेनी है तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना होगा। वहीं आप अगर बाहर का खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आप कोशिश करें आप उन्हें भी अवॉइड करें। फिफ्थ टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटिलिगो पेशेंट्स के लिए वो है वो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस सबसे ज्यादा देखा जाता है विटिलिगो पेशेंट्स लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है पब्लिक को फेस करने में, उन्हें डर लगता है बाहर निकलने में, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं ड्यू टू देयर प्रॉब्लम। तो ऐसा ना करें, आप अपने आप को नॉर्मल रखें, आप इसको प्रॉब्लम ना समझें। जब तक आप इसको प्रॉब्लम समझेंगे जब तक आप क्योर नहीं हो सकते। तो इसलिए आप स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करें। आप स्ट्रेस से बचने के लिए योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और इवन आप अगर सॉन्ग सुनने से आप स्ट्रेस फ्री फील करते हैं तो आप म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है विटिलिगो को बढ़ाने का। तो ऐसे में आपको अपने स्ट्रेस पर भी काम करना होगा, और स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो आपको कई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे आपको IBS भी हो सकता है।
अब मैंने आपको जो ये 5 टिप्स बताई हैं, ये आपकी फास्ट रिकवरी की में तो हेल्प करेंगे, लेकिन ये कब आपकी रिकवरी में हेल्प करेंगे? जब आप कहीं से मेडिसिन ले रहे होंगे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। अगर आप बिना ट्रीटमेंट के इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको आराम तो मिलेगा, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो जल्दी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को चूज करना होगा। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या अपना ट्रीटमेंट बदलना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी का एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप विटिलिगो की प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से जल्दी इसका छुटकारा पाने की तरफ आगे बढ़ें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।